Unacademy. Let's crack it. ज्योग्राफी में हम आते हैं। ज्योग्राफी के लिए सेम जो मैंने आपको बताया था, NCERT 6 से लेके 12th तक की, मृणाल के YouTube के वीडियोस, दीज आर फ्री वीडियोस, ओके, ये सारे वीडियोस फ्री हैं। उसके बाद GC लियोंग, और हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ना चाहें तो मुकेश बर्णवाल, महेश बर्णवाल। तो ये बुक्स आप रेफर कर लें। दीज वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर कवरिंग फिजिकल फीचर्स, जोग्राफिकल फिनोमिना, वर्ल्ड क्लाइमेट, मेजर फिजिकल फीचर्स जो हमारे हैं वो क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें इन बुक से कवर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी इस बुक से कवर हो जाती हैं। अब रही बात पॉपुलेशन, फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्री की, तो इसके लिए आपको कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को आप इंटरनेट में पढ़ें। इंटरनेट में आप टॉपिक बाय टॉपिक डालेंगे। सपोज आप स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गूगल करते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग की, ये आप सर्च करते हैं। रिक्विजिट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं इंडस्ट्री के लिए। मतलब यहाँ पे अगर इंडस्ट्री है तो बैकवर्ड होता है कैसे खेत होते हैं, खेत में किसान होते हैं, कैसे किसान उगाते हैं, किस तरीके से सप्लाई करके इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। और फिर फॉरवर्ड लिंकेज होता है इंडस्ट्री किस तरीके से प्रोसेस करके उसकी एडवर्टीजमेंट करती है, मार्केटिंग करती है, सप्लाई चेन डेवलप करती है और फिर कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो ये है फार्मर से लेके इंडस्ट्री तक, और ये है इंडस्ट्री से लेके कंज्यूमर तक। तो इसको फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब गूगल में सर्च करेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि फेमस टॉपिक्स हैं, यूपीएससी के लिए भी टॉपिक्स हैं, अदर स्टेट पीसीएस में भी सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इसको, इंटरनेट से, इस टॉपिक को। ओके, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश जो है, ये आपके एमपी जीके की जो मैंने बुक्स बताई थी, उन्हीं एमपी जीके की बुक्स जिनसे आपने प्रीलिम्स की पढ़ाई की है, उन्हीं एमपी जीके की बुक से पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। आपको कुछ भी और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बुक आती है। डिजास्टर मैनेजमेंट की आप इग्नू की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से आप कवर कर सकते हैं, इग्नू बुक से। और आप इंटरनेट से भी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ओके, इंटरनेट की सहायता से भी आप सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है उसमें, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अल्टीमेटली आपको बस ये याद रखना है कि आपको 5 मार्क्स के लिए, नए सिलेबस वाले 5 मार्क्स के लिए आपको चीज़ें तैयार करनी है। जो टॉपिक्स आपको बड़े लगते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी इशू का, जैसे कि ये दिया हुआ है कि कम्युनिटी प्लानिंग कैसे होगी, इस सब टॉपिक से, ये वाले जो बड़े टॉपिक्स हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कैसा होता है, ये आपको 11 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रिवेंटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं, ये बड़े टॉपिक्स हैं, तो ये 11 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सेफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो 11 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये सारी, जैसे ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एंड सर्वाइवल एफिशिएंसी, तो इसमें हैम रेडियो और आदि इत्यादि जो चीज़ें रहती हैं, इनके बारे में आप नोट्स तैयार कर लेंगे। जो आपको टॉपिक्स बड़े लगते हो आप उनको 11 मार्क्स के लिए तैयार कर लें, सिलेक्टेड टॉपिक्स ही होंगे। अदरवाइज एटलीस्ट 5 मार्क्स का स्टफ आपके पास होना चाहिए, 5 मार्क्स का मटेरियल कंटेंट होना चाहिए, जिससे आप आंसर को एग्जाम में, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली कपल करके क्वेश्चन आते हैं। ओके, और जितनी भी चीज़ें डेफिनेशन के टर्म्स में आपको दिखाई देती हैं, तो डेफिनेशन वाली चीज़ें डेफिनेटली आप 3 नंबर में ज़रूर तैयार कर लें। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कंसेप्ट दिए गए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, एप्लीकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जीपीएस एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इनको आपको 11 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। बड़े क्वेश्चन है, जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, जीपीएस एंड इट्स एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, इनको 11 मार्क्स के लिए आपको तैयार करना है। साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटेंट्स, टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ों को, इनको इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं उनको आपको 3 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं उनको आपको 5 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ एक ओवरऑल क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हमको मदद कर सकता है एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, हेल्थ में आदि। तो इसके तरीके के आंसर को आप 11 मार्क्स में कवर कर लें। इसके लिए इंटरनेट मोर देन सफिशिएंट है। इंटरनेट में आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएंगी, कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ बुक फॉर दिस टॉपिक। ओके,
तो आई गेस हमने पेपर 1 पूरा कवर कर लिया और अब हम आएंगे पेपर 2 में।